हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। कैसा होने वाला है ये हफ्ता आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। सभी राशियों को बहुत बहुत नमस्कार, मेरा प्रणाम आदाब आप सभी लोगों को। स्वागत है मेरे इस चैनल पर, जहाँ पर हर हफ्ते मंथली रीडिंग्स, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी के रिगार्डिंग वीडियोस आते रहते हैं। एंड ऑल्सो अगर चैनल पर न्यू हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियोस आएंगे ना आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर भी फॉलो करना मत भूलना। वहाँ पर जब जब कोई हमारे क्रिस्टल प्रोडक्ट्स, ऑफर्स, ऑयल्स या कुछ भी चीज़ें आती है तो सबसे पहले अपडेट वहाँ पर आता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, देख लीजिएगा। एंड ऑल्सो क्रिस्टल परचेज करना चाहते हो, इंक्वायरीज़ हैं, जेम स्टोन्स, रतन हो गए, उसकी भी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल जाएगा। तो 2 नंबर है हमारे, एक कंसल्टेशन के, एक प्रोडक्ट्स के, ठीक है। तो वहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी इस वीडियो को आपने जो देखना है ना, टैरो कार्ड्स को आप देख सकते हो एज पर सन साइन, मून साइन, नाम राशि के अकॉर्डिंग। जो भी राशि से आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट होते हो उसके अकॉर्डिंग आराम से देख सकते हो। मोस्टली तो मैं स्क्रीन के टॉप पर आपकी राशि के नाम लिख दूंगी, तो आप फॉरवर्ड बैकवर्ड कर सकते हो, आपको राशि के नाम आपके दिख जाएंगे। एंड ऑल्सो आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टाइम स्टैम्प्स ऐड कर दूँ, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो, ठीक है। एंड अच्छा, मुझे बोलना मत, ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना कि कैसे टैरो कार्ड्स की रीडिंग आपकी हेल्प करती है। एंड कैसे आप, अगर नेगेटिव रीडिंग है तो कैसे आप थोड़े अवेयर हो जाते हो, कैसे बहुत बुरा होने से आप बच जाते हो। एंड अगर अच्छी है तो कैसे आप वो उस टाइम पर पॉजिटिव फील करते हो। वॉट एवर यू वॉन्ट टू शेयर योर स्टोरीज, जितना आप लिख सकते हो, आई वुड लव टू रीड दैट। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जो मेरी कम्युनिटी में बहुत टाइम से हैं या जो न्यू आए हैं, कुछ टाइम से हैं, वॉट एवर, सभी लोग का बहुत बहुत प्यार और वेलकम। थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए अब हम शुरुआत कर लेते हैं, क्या क्या फॉर ईच एंड एवरी ज़ोडिएक साइन मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है। सो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मेष राशि, सो जान लेते हैं कैसा रहेगा ये हफ्ता, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके, मेष राशि, सबसे पहला जो कार्ड आया है द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है, जो इंडिकेट करता है काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी से आपकी वीक की शुरुआत होगी। दोस्ती, लव रिलेशनशिप, पैशन, इंट्यूशन, सक्सेस, ग्रोथ, स्टेबिलिटी, सब कुछ, संपत्ति फील होगी, स्टेबिलिटी फील होगी आपको हफ्ते की शुरुआत में मेष राशि से। इट्स वेरी वेरी गुड एंड अ पॉजिटिव कार्ड, ठीक है। वहीं जो हम सेकंड कार्ड की यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं, सो दिस इज़ दी हर्मिट कार्ड। अब मिड वीक में थोड़ा सा आप सैड एंड अपसेट फील कर सकते हो, या आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि आपको ज़्यादा लोगों को बताना नहीं है आप किस चीज़ से गुजर रहे हो, आप अपना विजडम खुद ढूंढ रहे हो, आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन आप खुद ढूंढ रहे हो। एंड आई डू सी कि कि ये जो आप अकेलेपन में रहोगी भी ना, ये अपनी मर्ज़ी से आप रहोगे, बिकॉज आप कुछ डीप इनर नॉलेज आपको मिल रही है, या आप अपने साथ वक्त बिता कर अपनी प्रॉब्लम्स की एनालिसिस करना चाहते हो। आपका एक्चुअली अंदर से ही मन करेगा कि यार मेरे को ना उसको उस नहीं मिलना, मेरे को यहाँ नहीं जाना, मेरे को वहाँ नहीं जाना, मेरे को छोड़ दो, मैं बस अपना काम कर लूँ, बहुत है। सम सेल्फ एनालिसिस, जर्नलिंग इस टाइप पे आप कर सकते हो, तो वो भी आपके लिए अच्छा माना जाएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर दिख रही है, द 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स है ना, दिस इज़ अ वेरी स्पेशल कार्ड। सो हफ्ते की शुरुआत और एंड काफ़ी पॉजिटिव दिख रही है आप लोगों के लिए, काम बनते हुए दिख रहे हैं, गुड न्यूज़, पॉजिटिविटी, बिजनेस एक्सपांशन, ट्रैवल, सपोर्ट आती हुई दिख रही है। अच्छा, यहाँ पर भी मेरे को दिख रहा है कि सपोर्ट आती हुई दिख रही है। देयर आर गुड चांसेस कि आपको इस हफ्ते में लोग बड़ा सपोर्ट करेंगे, समझेंगे, बट ये है कि आप चाहोगे नहीं आपको सपोर्ट मिले, दैट्स डिफरेंट। तो ये एक एनर्जी पैटर्न रहेगा। बाकी मटीरियलिस्टिक बातें कर लें तो पैसे के हिसाब से ये हफ्ता अच्छा है, स्टडीज़ के हिसाब से अच्छा है, जॉब के अकॉर्डिंग अच्छा है, तो काम वगैरह सब कुछ बढ़िया चलेगा, टेंशन नहीं है। हेल्थ भी अच्छी रहेगी, ट्रैवलिंग के योग दिखते हैं एंड ऑफ दी वीक में आते आते। कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे रहेंगे, काम सब बढ़िया चलेगा, हेल्थ अच्छी है, लव रिलेशनशिप में भी अच्छा दिख रहा है मुझे। सिर्फ मिड वीक में यू विल एक्सपीरियंस कि जहाँ पर आपको ये फीलिंग आ रही कि यार या तो मैं लाइफ में अकेला हूँ, या अपनी मर्ज़ी से आप अकेलापन चाहोगे, मतलब उस वक्त के लिए क्या मुझे अकेला छोड़ दो, वो वाली चीज़ जो मैं आपको समझा रही थी। आई होप उसको समझ गए हो आप लोग। तो कुछ नेगेटिव नहीं है, दिस इज़ नॉट अ नेगेटिव कार्ड, ये एक एक्चुअली में विजडम का कार्ड माना जाता है, क्योंकि विजडम ना 100 लोगों के बीच में बैठ कर नहीं आता है। विजडम आपको आता है जब आप अपने साथ अकेले बैठते हो, तब आपको इंट्यूशन, गाइडेंस, विजडम एंड डिवाइन मैसेजेस आपके पास आते हैं, ठीक है।
तो मन दिमाग जब शांत होता है ना, तब डिवाइन मैसेजेस आपके दिमाग में एक आइडिया के रूप में आना शुरू होते हैं। तो मिड वीक में कोशिश करना, मेडिटेशन करो, योगा करो, डीप ब्रीदिंग करो, रिलैक्स करो, जहाँ पर भी आपकी बुद्धि और मन को, आत्मा को शांति मिल सके। तो ऑटोमेटिकली यू विल सी कि जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं तो उसके आंसर्स मिलने लग गए, या तो कोई सोल्यूशन बेस्ड कोई लोग आपकी हेल्प करने के लिए आ गए। ठीक है, सो ये ऑल ओवर एनर्जीज दिख रही है फॉर दिस वीक अच्छा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में मुझे बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हेलो टॉरस, सो जान लेते हैं कैसा होने वाला ये हफ्ता, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके, सो यहाँ पर जो सबसे पहले कार्ड्स दिख रहे हैं दैट इज़ द कार्ड ऑफ टेम्परेंस। सो ये एनर्जीज़ ऐसी हैं कि हफ्ते की शुरुआत में आप अपनी लाइफ में आपको विजडम आता हुआ दिख रहा है, ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं, बैलेंस के रूप में आपको ये हफ्ते की शुरुआत करनी चाहिए। ऑल ओवर अच्छी पॉजिटिविटी बनी हुई दिख रही है हफ्ते की शुरुआत में। मैं ज़रूर कहूँगी कि आपकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स चल रहे हैं, जो भी ब्लॉकेजेस है, जो भी नेगेटिविटी है, उसको ओवरकम आपको इस हफ्ते में ज़रूर करना चाहिए। विल पावर लगेगी, एनर्जी लगेगी, बट ट्रस्ट मी आपके लिए आगे न्यू ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं। ये भी जो कार्ड है ना, ये 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और ये 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स हैं। ये जो आपके लिए एक सिंक्रोनिसिटी दिख रही है ना, ये एनर्जीज़ को बता रहे हैं कि आप लाइफ में मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो। टॉक्सिक लोगों को छोड़ना पड़ेगा, टॉक्सिक एनवायरनमेंट, टॉक्सिक सिचुएशंस को छोड़ना पड़ेगा, बिकॉज मे बी आप ऐसे लोगों के साथ में इन्वॉल्व हो कि जितनी मर्जी बहस कर लो, जितना मर्जी समझाने की कोशिश कर लो, समझने वाले वो है नहीं। जिस एनवायरनमेंट में आप हो, कंपटीशन हमेशा रहेगा। या तो चीज़ों को एक्सेप्ट कर लो, अगर बदल नहीं सकते हो तो, अगर बदल सकते हो तो मूव ऑन हो जाइए, आगे बढ़ जाइए, चाहे इमोशनली, मेंटली, किसी ना किसी रूप में मूव ऑन होते हुए दिख रहे हो इस हफ्ते, ये भी देखा जा रहा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, मिड वीक थोड़ा सा आपके लिए स्लो रहेगा। मिड वीक में आपको ऐसा फील हो सकता है कि जैसे कि आपके काम कई बार होते होते रुक रहे हैं, या ऑब्स्टिकल्स या बहस या आर्ग्यूमेंट हो सकती है। यू माइट ऑल्सो एक्सपीरियंस कि आपके रिकग्निशन, आपको फेम मिलने से बार बार ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, जो इतनी आप मेहनत करो उतना रिकग्निशन नहीं मिल रहा है। यू माइट एक्सपीरियंस ऑल दीज थिंग्स, दो आपको पता है आप बहुत डिजर्विंग हो, आपके पास बहुत काबिलियत है, बट तब भी शायद आपने कई बार अपनी जॉब्स, अपने प्रोफेशन चेंज किए ताकि आपको सही पाथ मिल सके, सही करियर लाइफ आपको मिल सके, बट सिर्फ वो क्लैरिटी नहीं आ पाई है फॉर सम टॉरस में कहूँगी। बट स्टिल इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। हर एक एक्सपीरियंस इंसान को कुछ ना कुछ सिखाता ज़रूर है। बट जो भी आपकी लाइफ में अभी उथल पुथल चल रही है, इट्स वेरी हाई टाइम कि आप अपनी लाइफ में शांति लाने की कोशिश करें। जो भी है, जैसा भी है, शांति बनी रहे। बिकॉज कब तक एक उथल पुथल वाली लाइफ में उथल पुथल वाले लोगों को आप समझाते रहोगे। जो आपकी लाइफ में शांति लेकर के आ रहे हैं, उन लोगों के साथ में रहें, उन एनवायरनमेंट में आप रहें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आपको लगता है XYZ रीजन्स की वजह से आप पीसफुल लोगों के साथ नहीं रह पा रहे हो, या बदल नहीं सकते हो लोगों को अपनी ज़िंदगी में, या सिचुएशन या जॉब नहीं बदल सकते हो, तो कोई बात नहीं, फिर उसको एक्सेप्ट कर लो। उस ड्रामा में ज़्यादा इन्वॉल्व मत होना, इस सबसे दूर रहना। बाकी जो शुभ समय है कोई भी नया काम शुरुआत करने के लिए, या कुछ भी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कोई एक इंटरव्यू है, एग्ज़ाम है, कैसा रहेगा इस हफ्ते में, सो द बेस्ट पीरियड्स फॉर यू इज स्टार्ट ऑफ द वीक एंड एंड ऑफ द वीक अच्छा माना जाएगा। इसमें स्ट्रेस नहीं दिखता है। ओके, ये ऑल ओवर मैसेजेस एंड एनर्जीज आ रहे हैं फॉर दिस वीक। बाकी देखो, स्टार्ट ऑफ द वीक में अगर कोई गुड न्यूज़ का इंतज़ार करो तो वो अच्छी जा सकती है। एग्ज़ाम्स अच्छे जाएंगे इस हफ्ते, इंटरव्यूज़ है तो वो अच्छे जाएंगे, एंड जॉब मिलने के योग दिख रहे हैं स्टार्ट ऑफ द वीक में सबसे ज़्यादा। उसके बाद में थोड़े से स्लो एंड वीक हो सकते हैं। बिजनेस वगैरह न्यूट्रल चलेगा, ना कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी दिख रहा है, ना कुछ डाउनफॉल दिख रहा है, न्यूट्रल एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। वहीं साथ ही साथ मूव ऑन वाली एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है कि ज़िंदगी में जैसी भी परिस्थिति है, जो भी चल रहा है, सुख है, दुख है, चलते चलो, आगे बढ़ते चलो। और कोई लाइफ का मंत्रा ही नहीं है। चाहे डीमोटिवेटेड फील हो रहे हो, चाहे लो फील कर रहे हो, चाहे जैसा भी फील करो, यू कांट गिव अप, आपको चलते रहना पड़ेगा। ये आपके लिए एडवाइस आ रही है, ठीक है, फॉर दिस वीक। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हेलो जेमिनीज, जान लेते हैं कैसा होने वाला ये हफ्ता, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए फॉर दिस वीक। ओके,
देखो जेमिनीज, ये हफ्ता आप लोग के लिए काफ़ी स्पेशल होता हुआ दिख रहा है, काफ़ी मेजर इनर शिफ्ट आप एक्सपीरियंस करोगे। हफ्ते की शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन होते हुए दिख रहे हो, काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो सकते हो अपने काम को देखते हुए, डिसिप्लिन रहोगे, चीज़ों को कंट्रोल में रखना चाहोगे, काफ़ी अच्छी एनर्जी दिख रही है आपके काम में, गोल्स अचीव करने में, टास्क अचीव करने में बढ़िया रिजल्ट्स दिख रहे हैं। वहीं साथ ही साथ आप लोगों के लिए मिड वीक भी काफ़ी स्ट्रांग रहेगा, इंट्यूशन आपकी अच्छी होती हुई दिख रही है, जो आपके साथ गलत करने वाला होगा वो लोगों को आप पहले ही पहचान जाओगे। अंदर से आपका मन काफ़ी प्योर पॉजिटिव होता रहेगा, यू विल फील पीसफुल, काम, स्टेबल, इंट्यूशन अच्छा होता हुआ दिख रहा है, न्यू आइडियाज़ इस टाइम पर आ सकते हैं। अपनी तरफ से अगर आपको किसी के ऊपर भी कोई डाउट है, कोई शक है, तो उनसे आप थोड़ा सा डिस्टेंस बना करके रखें, किसी भी प्रकार के एग्रीमेंट में कोई जल्दबाजी ना करें, किसी के ऊपर जल्दी भरोसा ना करें मिड वीक में, ठीक है। यहाँ वहाँ की बात मत कीजिएगा किसी से भी, बिकॉज यू नेवर नो कौन आपकी बात का फ़ायदा उठा के इधर उधर बता भी दे। तो इस प्रकार से आपने बचकर चलना है एंड फोकस अपना स्ट्रांग रखना है। एंड मिड वीक में ना जेमिनीज को मूड स्विंग्स भी हो सकते हैं, सो फोकस ऑन दैट कि आपके जितने भी मूड स्विंग्स हो रहे हैं, जो भी एनर्जी शिफ्ट आपको फील हो रही है, मेडिटेशन, योगा या रीड ए बुक, शांति लाने की कोशिश करें तो अच्छा माना जाएगा। तीसरा कार्ड है अगेन सक्सेस, पावर, पॉजिटिविटी का। तो करियर ग्रोथ, यहाँ पे स्टेबिलिटी, गुड लक, सक्सेस आती हुई दिख रही है, सो नो नीड टू वरी। ये भी एक पॉजिटिव और शुभ कार्ड आपके लिए माना जाएगा। तो देखो ऑल ओवर अगर एनर्जीज देखी जाए इस हफ्ते की, सो डेफिनेटली दिख रहा है कि जेमिनी राशि वालों के लिए अच्छी एनर्जीज दिख रही हैं मुझे यहाँ पर। आप लोगों के लिए कंसिस्टेंसी, पावर, मनी, ग्रोथ, पॉजिटिविटी दिख रही है। ओके, मिड वीक में मूड स्विंग्स हैं, तुम इमोशनल होकर किसी को कुछ कह मत देना, चिड़चिड़े होकर किसी को कुछ मत बोल देना, इमोशंस को स्टेबल रखना, ठीक है। इमोशंस को स्टेबल कैसे रखोगे? मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज ये कर सकते हो। उसी के साथ साथ अगर मैं देखती हूँ आपके लिए और एक चीज़ें, सो यहाँ पर आई डू सी स्टेबिलिटी। सी स्टार्ट ऑफ दी वीक एंड एंड ऑफ द वीक में मुझे आप लोग के लिए स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, पॉजिटिव कार्ड्स एंड एनर्जीज़ हैं। सो जॉब मिलने के लिए अच्छे योग हैं, करियर में अच्छी स्टेबिलिटी बनी रहेगी, बिजनेस में अच्छी ग्रोथ आती रहेगी, एंड ऑल ओवर आई सी जितनी हार्डवर्क आप करो ना उतना फल आपको मिलेगा। ओके, अचीव करते हुए दिख रहे हो अपने टास्क का। ओके, चाहे बिजनेस में हो, चाहे जॉब में हो, चाहे एजुकेशन में हो, रिलेशनशिप हार्मनी भी रहेगी। कोई रिलेशनशिप में अगर आप हो तो वहाँ पर स्टेबिलिटी आपको फील होगी। ओके, एंड यस, सब कुछ अच्छे से मैनेज करते हुए दिख रहे हो जेमिनीज। कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो नहीं दिख रही इस हफ्ते में। जितने भी मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, न्यू व्यूअर्स, वो आप लोग जितने भी लोग इस वीडियो तक पहुँचे हो जेमिनीज, आई एम विशिंग यू ऑल द गुड लक, बिकॉज मुझे आप लोग के लिए अच्छी वाइब्स दिख रही हैं, पॉजिटिविटी दिख रही है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जेमिनीज, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। हेलो कैंसर्स, कैसे हो आप लोग? सो थैंक यू सो मच कैंसर्स फॉर कमिंग फॉर दिस वीकली वीडियो। देख लेते हैं कैंसर राशि वालों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या गाइडेंस है। ओके कैंसर्स, सेलिब्रेशन, गुड लक, पॉजिटिविटी आप लोग के लिए आती हुई दिख रही है। साल की वीक की शुरुआत के पहले हफ्ते की शुरुआत में ही पॉजिटिविटी, बिजनेस एक्सपांशन, न्यू आइडियाज़, जॉब में सक्सेस, ग्रोथ आती हुई दिख रही है। वहीं साथ ही साथ मिड वीक में भी सेलिब्रेशन एंड पॉजिटिविटी के योग बने हुए दिख रहे हैं। तो स्टार्ट से लेके मिड वीक तक काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट में आप रहोगे। सक्सेस, सेलिब्रेशन, पॉजिटिविटी अच्छा दिख रहा है। हेल्थ भी अच्छी रहेगी, एजुकेशन भी अच्छा रहेगा, लव रिलेशनशिप भी अच्छे रहेंगे, फैमिली लाइफ भी अच्छी रहेगी। कोई बहुत ज़्यादा टेंशन यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। ऑल ओवर काफ़ी बेटर एनवायरनमेंट दिख रहा है आप लोगों के लिए। तो बहुत ही शुभ एंड पॉजिटिव कार्ड्स है। अब देखो एंड ऑफ द वीक में यू माइट एक्सपीरियंस कि आप लोग के जीवन में एंड ऑफ द वीक आते आते ना थोड़ी सी कुछ चीज़ों को लेकर आप डिसअपॉइंट हो सकते हो। सो यहाँ पे डिवाइन आपको कह रहे हैं कि जो भी लाइफ में हो रहा है, शायद आपकी ज़िंदगी के, हम कहते हैं ना हमारी ज़िंदगी के 5 हिस्से होते हैं। हमारी हेल्थ हो गई, रिलेशनशिप हो गए, फैमिली लाइफ, हमारे पेरेंट्स के साथ में रिश्ते हो गए, पैसा हो गया, करियर हो गया, हमारे खुद की सेल्फ केयर हो गई, रिलेशनशिप्स हो गए। तो इनमें से कोई क्षेत्र अगर ठीक नहीं चल रहा है तो ज़िंदगी में समझ के चलो, किसी भी रूप में दुख है या सुख है, जो भी स्थिति है, चैलेंजिंग लग रहा है, टफ टाइम लग रहा है, ज़िंदगी का नाम है चलते रहना, ठीक है। गो विद द फ्लो, जो भी हो रहा है छोड़ दो, लेट गो करो, आगे बढ़ो। और कोई उपचार ही नहीं है ना, क्या कर सकते हैं? पकड़ के बैठे रह गए तो वहीं के वहीं रह जाओगे। छोड़ना ही पड़ता है चीज़ों को, लेट गो करना पड़ता है, चाहे कोई कितना भी गलत कर ले, एट द एंड मूव ऑन तो होना ही पड़ता है। तो ये आप लोग के लिए रिमाइंडर है कि मूव ऑन की एनर्जीज रखिएगा, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। एंड चीज़ों को एंड ऑफ द वीक में होल्ड करके मत रखोगे, उसने ऐसे क्यों बोला, उसने ऐसे क्यों किया, मेरे साथ ये क्यों हुआ। कोई बात नहीं,
4 चीज़ें अच्छी हुई, एक चीज़ बुरी हो गई, ज़िंदगी में कुछ इससे अच्छा लिखा होगा इसीलिए हो रहा है, आगे बढ़ते चलो। तो मन में कोई बात लगा कर मत बैठ जाना कैंसर्स, ये आपके लिए सबसे मेजर एडवाइस है, बिकॉज आपके स्टार्टिंग और मिड वीक पॉजिटिव जाएंगे, एंड ऑफ वीक में भी कुछ चीज़ें आपके हिसाब से नहीं होंगी, सो इसमें कोई उदास होने वाली बात नहीं है। आप चीज़ों को अच्छे से संभाल लेना, मैनेज कर लेना, अच्छा हो जाएगा। ये ऑल ओवर एनर्जी से डेफिनेटली जॉब एंड प्रमोशन के योग है इस हफ्ते, बिजनेस सक्सेस के योग एंड एनर्जीज दिख रही है आप लोगों के लिए, तो ऑल ओवर पॉजिटिविटी दिख रही है। सो नो नीड टू वरी, कैंसर्स वीक में ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के लिए। ट्रैवल के योग हैं डेफिनेटली, अगर आप ट्रैवलिंग के लिए सोच रहे हो तो ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही हैं। ओके, सो आई होप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। प्रॉपर्टी परचेज के भी योग है, जो लोग प्रॉपर्टी, आई थिंक कैंसर में से 1 या 2% ही प्रॉपर्टी के लिए ड्रीम्स देख रहे होंगे या मैनिफेस्टेशन चाह रहे होंगे, तो आप लोग के लिए भी वो काम बनते हुए दिख रहे हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कैंसर्स, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। हेलो लियोज, सो जान लेते ही हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके, सो लियोस, सबसे पहली चीज़, मुझे बहुत अच्छी स्टेबिलिटी दिख रही है आप लोग के लिए, बहुत अच्छी पावरफुल एनर्जीज दिख रही हैं कि लियो राशि वालों के लिए इस हफ्ते काम बहुत अच्छे से बनते हुए दिख रहे हैं। किंग एंड क्वीन एंड किंग के कार्ड हैं आप लोग के लिए, काफ़ी अच्छी ग्रोथ, स्टेबिलिटी, पॉजिटिविटी बनी रहेगी, काम बढ़िया चलेंगे। जॉब के लिए देख रहे थे तो जॉब आता हुआ दिख रहा है, अबंडेंस है, कॉन्फिडेंस है, रिलेशनशिप स्टेबिलिटी है, गुड हेल्थ है। अच्छा, हो सके तो इस बार आप इतने ऑक्यूपाइड रहोगे अपने काम में कि शायद आपको अपनी हेल्थ का ध्यान देने का टाइम नहीं मिलेगा, तो अच्छी डाइट या वॉकिंग एक्सरसाइज ज़रूर कीजिएगा इस हफ्ते, तो आप लोग के लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। एंड उसके अलावा अबंडेंस है, एग्ज़ाम से तो बढ़िया जाएंगे, कोई प्रिपरेशन करो तो वो भी आपकी अच्छी रहेगी, प्रॉपर्टी परचेज के योग हैं। एंड ऑल्सो आई डू सी कि आप काफ़ी ज़्यादा डे बाय डे पॉजिटिव वे में चालाक भी बन रहे हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि स्मार्ट गेम अब आपको खेलने आ रही है। पहले लोग आपको पागल बना देते थे, पर अब आपको इतना पागल नहीं बना सकते, तो आपका डे बाय डे कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, और जो भी चीज़ों के ऊपर आप काम करो इसमें आपको ज़बरदस्त और बढ़िया रिजल्ट्स भी देखने मिलेंगे। एंड आप अपनी तरफ से अंतर मन से भी पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट मुझे दिख रहे हैं, तो ऑल ओवर ये वीक आप लोगों के लिए काफ़ी पॉजिटिव और अच्छा बीतने वाला है। कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी एंड स्ट्रेस मुझे नहीं दिख रहा है। हाँ, ये ज़रूर है कि अपने आप को प्रोटेक्टेड रखिएगा, प्रोटेक्शन वाले क्रिस्टल्स पहनो, आप कोई भी बात होने से पहले लोगों को ना बताएं, ये चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। बट अदरवाइज़ एनर्जी और ये हफ्ता ऑल ओवर आप लोग के लिए पॉजिटिव और बढ़िया दिख रहा है, तो कोई बहुत ज़्यादा मेरे को नेगेटिविटी या टेंशन वाले कार्ड्स नहीं दिख रहे हैं आप लोगों के लिए। देखो, अगर रिलेशनशिप में तो रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे, सिंगल हो तो मे बी आपके पास रिलेशनशिप्स के लिए टाइम नहीं है, एंड आप ऐसे हुए पड़े हो कि मैं सिंगल हूँ तो मेरे को सीधा वैसा पार्टनर चाहिए जो शादी के लिए तैयार हो, मेरे को बीच में मेरे पास टाइम पास करने के लिए टाइम नहीं है रिलेशनशिप्स में, ये भी एक्सपीरियंस कर सकते हो। ठीक है, सो काफ़ी सीरियस, फोकस, लॉन्ग टर्म, मेच्योर एनर्जीज मेरे को दिख रही है। चाहे आपकी एज 22 है, 20 है, लेकिन आपकी एनर्जी 35 to 40 वाली एज की चलेगी। ठीक है, आपका माइंडसेट वैसा होगा मेच्योर लोगों के बीच में ना, आप बड़ा इंटेलेक्चुअल होते हुए दिख रहे हो। टाइम, मुझे इस वीक में ना ऑनेस्टली सिंपल भाषा में बोलूँ, मेरे को इस हफ्ते ना लियोस टाइम पास करते हुए नहीं दिख रहे हैं। प्लान्स बनाओगे, स्टेबल रहोगे, फोकस रहोगे, मतलब बढ़िया एनर्जीज दिख रही है, मेच्योर एंड वाइज, समझदार और मेच्योर मेरे को आप दिख रहे हो। ठीक है, सो बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए, ऑल द बेस्ट लियोस। एंड आप इस वीडियो तक पहुँचो, अगर मेरे न्यू व्यूअर हो या मुझे बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हो, सो डेफिनेटली मैं कहूँगी कोई ना कोई वजह बनती है जब आप इन रीडिंग्स को देखते हो, डिवाइन आपको कोई ना कोई मैसेजेस देना चाहते हैं टैरो रीडिंग के थ्रू। सो आई वुड से डेफिनेटली इस वीक को यूटिलाइज करो और पॉजिटिव वे से। विशिंग यू ऑल द गुड लक माय डियर लियोस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू। चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है वर्गो राशि वालों के लिए देख लेते हैं क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे फॉर दिस वीक। ओके, सो लियोस, सॉरी वर्गोज, देखो यहाँ पर वर्गो राशि वालों के लिए सबसे पहले कार्ड्स आए हैं, दैट इज़ द 5 of Cups। तो वीक की शुरुआत में कुछ चीज़ों को लेके आप डिसअपॉइंट हो सकते हो, कुछ चीज़ें शायद आपके हिसाब से ना चले, थोड़े परेशान हो सकते हो, थोड़े स्ट्रेस में आ सकते हो। तो यहाँ पर आपको समझने वाली बात होगी कि नो मैटर जो भी हो रहा है, कॉम्प्रोमाइज़ करके, एडजस्ट करके मूव ऑन कर लीजिएगा।
जो भी नेगेटिविटी है उसको रिलीज़ करके आगे बढ़ जाइएगा। बहुत टाइम तक उन बातों को पकड़ के मत रखना, गो विद द फ्लो रहिएगा, तो आपके लिए ज़्यादा फेवरेबल और अच्छा माना जाएगा हफ्ते की शुरुआत में। वहीं मिड वीक में कार्ड्स दिख रहे हैं, द कार्ड ऑफ जजमेंट, आपकी कोई ना कोई मन्नत पूरी होती हुई दिख रही है। जो भी अब कहते हैं ना कि जीवन में अंधेरा था, चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, डार्कनेस थी, बहुत टाइम से प्रेयर कर रहे थे, तो अब वो सारी डार्कनेस आपके लिए हटती हुई दिख रही है। अब डिवाइन की कृपा और ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है, एंड आपकी कोई ना कोई मन्नत या प्रार्थना इस हफ्ते पूरी हो सकती है, या उस प्रार्थना के रिलेटेड कोई ना कोई होप, उम्मीद एंड कोई ना कोई आपकी बात बनती हुई दिख रही है, ये भी देखा जाएगा। वहीं जो यहाँ पे तीसरा कार्ड है, ये एम्बिशियस का कार्ड है, आपके सपने पूरे होते हुए दिख रहे हैं, ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं, गुड लक दिखाई दे रहा है, स्टेबिलिटी रहेगी, काफ़ी पैशनेट आप रहोगे कि आपके काम जल्द से जल्द बनने वाले हैं, एंड आप बड़े बड़े सपने देख रहे हो, उनके लिए काम करोगे। तो आई फील कि स्टार्ट ऑफ द वीक में थोड़ी नेगेटिविटी फील होगी, मिड वीक में वो नेगेटिविटी हटती हुई दिख रही है, एंड एंड ऑफ द वीक में चीज़ें कंप्लीटली हील, परफेक्ट एंड स्टेबलाइज होती हुई दिख रही हैं आपकी एनर्जी फॉर्म में। सो ये वर्गो कुछ एनर्जी पैटर्न आप लोगों के लिए दिख रहे हैं। कोई भी काम की शुरुआत करनी है मिड वीक से करो, कोई भी रिजल्ट्स आप एक्सपेक्ट करो अपने बिजनेस में, जॉब में, वॉट एवर एक्सपेक्ट करें कि मिड वीक से वो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आपको देंगे। रिलेशनशिप में भी स्टार्ट ऑफ द वीक में फाइट्स वगैरह इग्नोर करना अगर हो जाती है तो लेट गो कर दो, एंड मिड वीक से चीज़ें अच्छी आप उम्मीद कर सकते हो। करियर वाइज बढ़िया रहेगा मिड वीक से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। प्रेयर्स करते रहिएगा इस पूरे हफ्ते, जो भी आप मन्नत मांग रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, भगवान पे भरोसा रखिएगा कि वो आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। विश्वास से ही दुनिया कायम है, और कहते हैं ना कि अगर मन में विश्वास हो तो बहुत सारी चीज़ें इंसान अपनी श्रद्धा अनुसार भगवान की कृपा से उसे प्राप्त कर लेता है। तो ये विश्वास से आप आगे बढ़िएगा इस हफ्ते, तो आप लोग के लिए बहुत ही शुभ और अच्छा माना जाएगा। ठीक है, तो ये ऑल ओवर एनर्जीज एंड ब्लेसिंग्स मुझे दिख रही हैं आप लोग के लिए फॉर दिस वीक वर्गोज। आई होप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच वर्गोज, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। हेलो लिब्रास, तो जान लेते कैसा होने वाला ये हफ्ता, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके, सो लिब्रास, यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए कि हफ्ते की शुरुआत में थोड़ा सा आप लाइफ को देखते हुए थोड़ा सा बोर फील कर सकते हो। आपको लग सकता है कि यार लाइफ में सब कुछ वही सेम रूटीन चल रही है, कब एक्साइटमेंट आएगी, कब जो मैं जैसी सक्सेस चाहता हूँ वो आएगी, बिकॉज आप हफ्ते की शुरुआत में थोड़ा सा डिससेटिस्फाइड फील कर सकते हो। बट यहाँ पर यूनिवर्स आपको कोई ना कोई साइंस दिखाएगा, या यूनिवर्स आपकी हेल्प करने आएगा, एंजल्स आपकी हेल्प करेंगे। शायद से वो हेल्प आपको एग्जैक्टली ना दिखाई दे, लेकिन समवेयर डिवाइन आपकी हेल्प करेंगे, एंड जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आ रही है उनको आप हैप्पीली पॉजिटिवली एक्सेप्ट करें, एंड जो भी आपकी लाइफ में उसके लिए आप ग्रेटफुल रहें। ग्रैटिट्यूड हफ्ते की शुरुआत में आप पहले ही प्रैक्टिस करना शुरू कर देना। मतलब मंडे से ना सुबह उठते ही 3 चीज़ों के लिए आप पहले ही थैंक यू लिख देना कि थैंक यू यूनिवर्स मेरी हेल्थ के लिए, थैंक यू यूनिवर्स मेरी फैमिली के लिए। तो जैसे आप शुरुआत ही अपनी ग्रैटिट्यूड से करोगे ना, तो अगर कोई नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव एनर्जीज आपको लो फील कराने की या डिससेटिस्फैक्शन वाली कोई बात भी होगी, तभी भी आपको लगेगा कि नहीं यार चल ठीक है मेरी लाइफ। अब बहुत लोग जैसे जॉब ऐसी है वैसी है कंप्लेन करते, बट बहुत लोग ऐसे इनके पास में जॉब ही नहीं है। एटलीस्ट यू कैन बी ग्रेटफुल कि चलो मेरे हर महीने सैलरी तो मेरी आ रही है, ये स्ट्रेस है वो स्ट्रेस है, चलो काम तो चल रहा है। तो उस हिसाब से ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है आपको हफ्ते की शुरुआत में, उससे आप एनर्जीज़ को और अपलिफ्टिंग रख पाओगे। सेकेंड थिंग, नाउ द पेज ऑफ कप्स के कार्ड्स आए हैं। इमोशनल बैलेंस दिखाई दे रहा है, पॉजिटिविटी दिख रही है, विजडम आपको अच्छा आएगा, क्रिएटिविटी बढ़िया रहेगी, एंड ना मुझे आप चिल मोड में दिख रहे हो अभी लिब्रास। मिड वीक और एंड ऑफ द वीक में आप काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स एंड चिल करने वाले हो, एंड इट बी लाइक यार मेरे को मत बोलो, मेरे को फ्रीडम चाहिए, मेरे को खुशी चाहिए। एंड मे बी आई फील दैट हफ्ते की शुरुआत में ना जो आपके अंदर थोड़ी सी ये बोर्डम वाली फीलिंग भी आएगी ना, वो एक्चुअली इट्स आस्किंग फॉर वेकेशन, फ्रीडम, थोड़ा सा ट्रैवल, थोड़ा सा चिल, थोड़ा सा कहीं घूमने चलते हैं, या थोड़ा सा चेंज लाते हैं लाइफ में। वो सारे डिज़ायर्स भी लिब्रा राशि के मन में उठ सकते हैं। सो दैट्स वॉट आई सी, बट येस थ्रू टाइम इट विल गेट बेटर। सो ये दिखाई दे रहा है आप लोग के लिए। एंड नाउ उसी के साथ साथ एंड ऑफ द वीक में भी मुझे दिख रहा है कि कुछ में भी फ्रेश न्यू बिगनिंग्स, न्यू आइडियाज़, एंड अपने हिसाब से जीने का आपका मन करेगा। सो बाय एंड ऑफ द वीक यू माइट एक्सपीरियंस कि आप अपने मन की कर रहे हो, लोगों की नहीं सुन रहे हो, कुछ ऐसे डिसीजंस आप लोगे कि आपको लोग कहेंगे ये तो गलत है, बट अगर आपको वो चीज़ खुशी, फ्रीडम, हैप्पीनेस दे रही है, सो डेफिनेटली गो अहेड फॉर इट। वो आपके लिए सक्सेस एंड ग्रोथ लेकर के आएंगे, तो कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं दिखाई देती है। ओके,
तो ये एनर्जीज मेरे को दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। ऑल ओवर वीक अच्छा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इनफैक्ट ये वीक लाइट वेट वीक दिखाई दे रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस प्रेशर नहीं दिख रहा मुझे। इनफैक्ट रिलेशनशिप हार्मनी भी रहेगी एंड कम्युनिकेशन नहीं हुई थी पार्टनर से, तो कम्युनिकेशन होती हुई दिख रही है। यस, अगर आप लोग कोई ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पर आप कमिटमेंट का वेट करो रिलेशनशिप में, तो कमिटमेंट इस हफ्ते आता हुआ नहीं दिख रहा है। बट या अ गुड हैप्पी टाइम, चिल मोड, फ्लर्टिशियसनेस, ये सारी एनर्जी एक्सपीरियंस कर सकते हो। ठीक है, एकदम कहते हैं ना बिंदास वाली वाइब रहेगी लिब्रास की इस हफ्ते। सो अगर आप इस रीडिंग से कनेक्ट हो तो कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना लिब्रास कैसी लगी है रीडिंग। ओके, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर जो है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए देख लेते हैं क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे फॉर दिस वीक। ओके स्कॉर्पियंस, देखो हफ्ते की शुरुआत काफ़ी पॉजिटिव होती हुई दिख रही है आप लोगों के लिए, जहाँ पर आप एक्सपीरियंस करोगे कि आप पॉजिटिव हो, काफ़ी अच्छी एनर्जी से हफ्ते की शुरुआत हो रही है, हैप्पी फील कर रहे हो, फ्रीडम महसूस हो रहा है एंड यू लाइक जस्ट लेट्स जस्ट गो विद द फ्लो। मे भी कुछ नया शुरुआत करना चाहते हो, न्यू न्यू आइडियाज़ ट्राई करो। सो ऑल ओवर स्कॉर्पियंस के लिए एनर्जीज हैप्पी पॉजिटिव ब्राइट दिख रही है एंड सूदिंग दिखाई दे रही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नाउ सी, अब यहाँ पर मिड वीक और एंड ऑफ द वीक के जो कार्ड्स आए ना, ये कहीं ना कहीं कंपटीशन को बताते हैं, और उस कंपटीशन की लालच में कि हम ये जीत जाएं जीतने, इसमें बहुत लोग ऐसे हो जाते हैं कि मतलबी हो जाते हैं। तो किसी को भी नीचा दिखा कर या किसी को भी जानबूझकर पॉलिटिक्स से पीछे हटाकर आगे बढ़ने की साजिश करते हैं। ठीक है ना स्कॉर्पियंस, आपको इस हफ्ते बहुत अवेयर एंड बहुत आंखें खोल कर लोगों को देखना होगा। ब्लाइंडली लोगों के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, बिकॉज अब एक आप ऐसी एनर्जी में हो, चाहे वो घर परिवार में है चाहे वो आपके काम में है। स्कॉर्पियंस एक ऐसी एनर्जी एक्सपीरियंस करेंगे जहाँ पर मे बी कोई टॉपिक पे बेवजह का कंपटीशन है, ड्रामा है, पॉलिटिक्स है, मे बी समटाइम्स फैमिलीज़ में भी आपने देखा होगा कि कोई ना कोई बात को लेके बहस चलती रहती है बट उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलता, चाहे हस्बैंड वाइफ में हो, पेरेंट्स में हो या कोई ऑफिस में भी हो। तो कई बार बहस चलती है बट कोई सोल्यूशन नहीं आता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस हफ्ते ट्राई योर बेस्ट कि जब भी आपने बात करनी है, लड़ाई के बिना बात करनी है। जो आपका ओपिनियन है, जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो सिर्फ आप सीधा बोल दो, उस पर एक्सप्लेन मत करो, ना किसी एक्सप्लेनेशन सुनो, ना किसी की ऊंची आवाज़ सुनो, ना किसी से लड़ाई करो। रेस्ट, जितना खुद को प्रोटेक्टेड, जितना स्टेबल आप रहोगे उतना आपके लिए अच्छा है। बिकॉज इन दिस वीक यू माइट एक्सपीरियंस स्कॉर्पियंस कि लोग बेवजह आपसे पंगे ले रहे हैं, बेवजह में नो आपको, या आप ट्रिगर हो सकते हो लोगों के कोई स्टूपिड बिहेवियर से भी। आपको लगेगा ये ऐसे कौन करता है, ऐसे कौन बात करता है, ऐसे कौन करता है नो। सो आपको वैसे लोगों के एक्सपीरियंस करना पड़ सकता है। तो इट्स बेटर कि आप उन पे ज़्यादा रिएक्ट ना करें। जो भी आपके आसपास ड्रामा हो रहा है, लेट गो कर दो एंड जस्ट रिमेंबर वन थिंग, कंपटीशन हर जगह है। कोई ऐसी फील्ड नहीं है जिसमें कंपटीशन नहीं है, पर उस कंपटीशन में रहते रहते ही आप उसमें एक्सपर्ट बनते हो। तो कंपटीशन से भागो मत, कंपटीशन को फेस करो। मैदान में आपको उतरना पड़ेगा उस चीज़ को जीतने के लिए। ठीक है, ये एडवाइस आ रही है आप लोग के लिए फॉर दिस वीक। एंड यू नीड टू बी स्ट्रॉन्ग, वाइज, स्मार्ट, इंटेलेक्चुअल। तो पहली चीज़ तो अपने आप को ये हफ्ते कहना छोड़ देना कि मुझसे नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो रहा, आई वांट टू गिव अप। नहीं, ये वीक ऐसा है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ एंड मैं करके दिखाऊंगी। ये एनर्जी अगर आप रखोगे ना, तब वीक में सस्टेन कर पाओगे। नहीं तो बड़ी इजीली आपको आके कोई भी ट्रिगर कर देगा, फिर उसमें आप लड़ाई में पड़ जाओगे, फिर नो अननेसेसरी ड्रामा एंड वेस्ट ऑफ टाइम। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अपने गोल्स वीक में डिसाइड कर लो कि मेरे को ये 5 चीज़ें इस हफ्ते में अचीव करनी है। चाहे आपका कोई अगर इंटरव्यू है, कोई एग्ज़ाम है, कोई पढ़ाई का है, कोई जॉब कर रहे हो, कोई बिजनेस है, सेल्स है, जो भी आपका काम है, उस कार्य क्षेत्र में अपने
जो भी आपका लक्ष्य है उसको साध लो, आसपास फिर जो हो रहा है होने दो, जस्ट फोकस ऑन व्हाट यू कैन, और दूसरों के शब्दों पे ज़्यादा इफेक्ट मत होने देना खुद को, ठीक है। ये आप लोग के लिए स्पेशल एडवाइस आ रही है स्कॉर्पियंस फॉर दिस वीक। रेस्ट अगर कुछ खास एंड स्पेशल के लिए आप वेट करो इन दिस वीक तो हफ्ते की शुरुआत में हो जाए तो ठीक है, बाकी मिड एंड एंड ऑफ द वीक में मेरे को न्यूट्रल एनर्जीज दिख रही है, कुछ खास स्पेशल होता हुआ नहीं दिख रहा है, नॉर्मल सा वीक आपके लिए बीतेगा स्कॉर्पियंस। बाकी जो मेजर चेंजेस एक्सपीरियंस कर सकते हो मैंने आपको समझा दिए, तो उसके अकॉर्डिंग चल सकते हैं, ठीक है। सी ऑल ओवर गाइडेंस आई है आप लोग के लिए, आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्कॉर्पियंस, थैंक यू। हेलो धनुराशि, जान लेते हैं कैसा होने वाला ये हफ्ता आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके सैजिटेरियस, यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड आया आप लोग के लिए दैट इज़ द नाइट ऑफ वॉन्ड्स विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द 4 ऑफ पेंटिकल्स। सो देखो जो भी मैं कार्ड्स के नाम ले रही हूँ ऑफ कोर्स आपको लगेगा कि मैं क्या बोल रही हूँ बट आई विल एक्सप्लेन, ओके। धनुराशि, देखो सबसे पहली चीज़ जो दिखाई दे रही है, हफ्ते की शुरुआत बहुत पॉजिटिव एनर्जी से शुरू हो रही है। जो भी ब्लॉकेजेस थे इन पास वीक वो अभी रिजॉल्व होते हुए दिख रहे हैं, पॉजिटिविटी दिख रही है, ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही है, काम अभी आपके बनते हुए दिख रहे हैं, ट्रैवल के योग बनते हुए दिख रहे हैं हफ्ते की शुरुआत में। सेकंड थिंग ये दिख रही है कि मिड वीक में भी एनर्जीज पॉजिटिव है, ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं आपके लिए। आई वुड से ये ऐसी एनर्जीज़ हैं जहाँ पर अगर आप बहुत टाइम से अपनी लाइफ में अंडर कॉन्फिडेंट या ब्लॉकेजेस फेस कर रहे थे तो इस हफ्ते वो रिमूव होते हुए दिख रहे हैं। कॉन्फिडेंस आपका इस हफ्ते बढ़ता हुआ दिख रहा है, काम अच्छे रहेंगे, एजुकेशन वाइज बहुत बढ़िया रहेगा। सो स्टार्ट ऑफ द वीक एंड मिड ऑफ द वीक इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस, स्पीड, पैशन, एनर्जी बहुत बढ़िया रहेगी, ठीक है। तो कुछ भी यहाँ पर नेगेटिविटी नहीं दिख रही है, इट्स ऑल गुड, पॉजिटिव एंड ब्राइट एनर्जीज दिख रही है, स्टेबिलिटी भी है, सो अच्छा दिख रहा है। वहीं साथ ही साथ जो यहाँ पर तीसरा कार्ड आया है ये बताता है कि बाय एंड ऑफ द वीक यू माइट एक्सपीरियंस दैट आप फाइनेंशियल डिस्कशंस कर रहे हो, फाइनेंस के बारे में मैनेजमेंट कर रहे हो, पैसे आ रहे हैं लेकिन खर्चे में भी ज़्यादा हो रहे हैं, आपको फाइनेंशियल वरीज हैं, कुछ बातों को लेके आप पकड़ के भी रख सकते हो कि ये कब वर्कआउट होगा, वो क्यों नहीं हो रहा है, ऐसे क्यों नहीं हो रहा, तो मनी को लेकर के थोड़ा स्ट्रेस रह सकता है बाय एंड ऑफ द वीक में। बट डोंट वरी, ये टेम्पररी एनर्जी से ये बहुत जल्दी सॉर्ट आउट भी हो जाएगी, सो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, दिस विल वर्कआउट, ओके। सो ये ब्लेसिंग्स एंड एनर्जीज आप लोग के लिए दिख रही हैं। अब देखो चीज़ ऐसी है यहाँ पर कि आप अपनी तरफ से इस हफ्ते डेफिनेटली हो सके तो अपने लिए कोई भी सेल्फ स्किल बढ़ाने के लिए ज़रूर कोशिश करना, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, स्पीच को इम्प्रूव करने के लिए या पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, अपने पहनावे को इम्प्रूव करने के लिए ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अच्छे कपड़े पहने जिससे आप बहुत पॉजिटिव एंड फिज़िकल रूप में काफ़ी अट्रैक्टिव दिखें, वो आपके करियर में काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट देगा, ओके। प्रेजेंटेबल रहें इन शॉर्ट, ओके। तो ये चीज़ का आपने ध्यान देना, अदरवाइज इट्स ऑल गुड, नो नीड टू वरी, कार्ड्स अच्छे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं, एजुकेशन, हेल्थ, मनी, करियर, जॉब, बिजनेस, एवरीथिंग इज़ गुड, कोई मेरे को ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे कंसिस्टेंट ग्रोथ दिख रहा है। देखो इस हफ्ते आप लोग की स्टार्ट और मिड में एनर्जी ज़्यादा फोकस रहेगी अपने करियर की तरफ, एंड जो कि अच्छा खासा जाएगा, चाहे आपकी जॉब नहीं है तो जॉब आती हुई दिख रही है, एग्ज़ाम्स है तो वो अच्छे जाते हुए दिख रहे हैं, जॉब है तो वो भी अच्छी जाएगी, सो नो नीड टू वरी, ओके। धनुराशि, तो ये ब्लेसिंग्स एंड एनर्जीज आ रही है आप लोग के लिए, कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। चलते अगली राशि की ओर जो है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए देख लेते हैं क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके कैप्रिकॉर्न्स, यहाँ पर सबसे पहला कार्ड आया है, दिस इज़ द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। एंड यहाँ पर ये जो कार्ड है ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड। अब ये बताता है कि हफ्ते की शुरुआत आपकी कैप्रिकॉर्न्स काफ़ी पॉजिटिव रूप से होती हुई दिख रही है। माइनर चैलेंजेस रहेंगे, स्पीड भी रहेगी, बहुत स्पीड में आपकी थोड़ी ओवर थिंकिंग भी हो सकती है, सोच विचार, आप बड़ी काम भी हर चीज़ तेज़ी से करोगे हफ्ते की शुरुआत में, हेक्टिक रहोगे, हौश पौश चलेगा, ये भी करना है वो भी करना है, इस प्रकार की चीज़ें होंगी, एंड बहुत सारी चीज़ों की डेडलाइन होगी, ऐसे करना है वैसे करना है, ये सब चलेगा, बट ऑल ओवर थिंग्स विल वर्कआउट। माइनर चैलेंजेस दिख रहे हैं बट आप उसको ओवरकम कर लोगे। मिड वीक में
जल्दबाजी जो हफ्ते की शुरुआत में जो कंटिन्यू होगी ना, वो मिड वीक में भी इम्पैक्ट करेगी कैप्रिकॉन्स। तो आपका मन करेगा ये जल्दी से क्यों नहीं हो रहा है, लेट क्यों हो रहा है, जल्दी होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। किसी भी काम में जो भी मेरे मे बी उससे 1 या 2% लोग कनेक्ट हो पाए कैप्रिकॉन्स, बट किसी भी प्रकार की जल्दबाजी आपने नहीं करनी है। एंड जितना हो सके आपके ऊपर ना, देखो कई बार इंसान ऐसा होता है कि उसके काम डिले होते हैं, ठीक है, बट वो डिवाइनली प्रोटेक्टेड भी होता है। उसको लग रहा है कि उसके काम डिले हो रहे हैं मतलब बिगड़ रहे हैं, नहीं, डिले अच्छे के लिए हो रहे हैं ताकि आप प्रोटेक्टेड रहो, कोई सही टाइम पे आपका सही काम बनेगा। सो उस टाइम पर आपको ये नहीं सोचना यार मेरे काम डिले हो रहे हैं, चल शॉर्टकट लगाते, चल ऐसे कर लेते, चल कोई जुगाड़ लगा लेते, नहीं, वो गलत होगा आपके लिए। ये समझ लेना कि अगर आपके काम में देरी आ रही है तो आप प्रोटेक्टेड हो, कोई सही टाइम पर चीज़ होगी, नो नीड टू वरी। हाँ, उस वक्त हमें समझ नहीं आता बिकॉज वो ज़िंदगी का खेल है ना, कि सब कुछ भगवान हमें बताते हुए करेंगे तो फिर मूवी में मज़ा कैसे आएगा। तो इसलिए हमें बाद में पता चलता है कि वो क्यों था, क्या उसकी वजह थी। तो हम डिवाइन प्लान्स, हमारी बुद्धि उतनी क्षमता नहीं है कि हम डिवाइन को समझ पाएँ, हम डिवाइन के प्लान्स को समझ पाएँ। कुदरत अपने खेल अपने आप रचती है, बट इतनी गारंटी देती है कि तुम सुरक्षित हो, ठीक है। तीसरा जो कार्ड है दी एस ऑफ कप्स के कार्ड्स हैं, तो ब्लेसिंग्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है, गुड न्यूज़ है। रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो रिलेशनशिप रिकन्सिलिएशन भी दिखाई दे रहा है। सो समवेयर स्टार्ट ऑफ द वीक एंड एंड ऑफ द वीक काफ़ी अच्छा है आप लोगों के लिए कैप्रिकॉन्स। मुझे दिखता है कि ऑल ओवर कम्युनिकेशंस, काम, एनर्जी, एवरीथिंग विल बी नाइस। रिलेशनशिप्स में भी, हेल्थ में भी, वर्क वाइज भी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दिख रहा है, सिर्फ मिड वीक है एंड स्टार्ट ऑफ द वीक में एक जनरल स्ट्रेस है जो अपने काम के हौश पौश में चलते रहोगे आप कैप्रिकॉन्स, बट अदरवाइज इट्स ऑल गुड, ओके। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है इस हफ्ते में, अच्छा माना जाएगा आप लोग के लिए, सूदिंग रहेगा। अच्छा, कुछ न्यू आइडियाज़ वगैरह या कुछ नया करने का मन आपका कर रहा है तो ज़रूर उस पर ध्यान दीजिएगा, आपके लिए बेहतर और अच्छा माना जाएगा, ओके। तो ये ऑल ओवर गाइडेंस एंड मैसेजेस आप लोग के लिए आए हैं कैप्रिकॉन्स। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। एंड ऑल्सो आई सी वन मोर मैसेज फॉर यू कि अगर आपको लगे ना कि आप जिस जर्नी पे चल रहे हो उसमें काफ़ी उतार चढ़ाव हैं, काफ़ी स्ट्रगल्स फेस करनी पड़ रही है, सो कोई बात नहीं, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। वो आपको फेस, आपके लिए वो लेसन्स हैं, आपको फेस करनी पड़ेगी एंड वो करते करते आपकी जो रास्ता है ना, जो अभी आपको उबड़ खाबड़ लग रहा है आपकी ज़िंदगी का, वो रास्ता आगे जाकर के स्मूथ हो जाएगा। ये कुछ समय के लिए थोड़ी ख़राब रास्ता आया है, आगे जाकर के ठीक हो जाएगा कैप्रिकॉन्स, ओके। तो एक स्पेशल मैसेज है। सो आई होप कनेक्ट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। चलते अगली राशि की ओर जो है एक्वेरियस। एक्वेरियस राशि वालों के देख लेते हैं क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके एक्वेरियस, अब देखो हफ्ते की शुरुआत और एंड में एनर्जीज दिख रही हैं आप लोगों के लिए कि रिकग्निशन, प्रमोशन, एप्रिसिएशन आपके काम का आता हुआ दिख रहा है, आपके स्किल्स डेवलप होते हुए दिख रहे हैं, पॉजिटिविटी दिख रही है। सो ऑल ओवर ब्लेसिंग्स हैं, मनी के रास्ते खुलते हुए दिख रहे हैं, बिजनेस पार्टनरशिप होती हुई दिख रही है, जॉब में हो तो कोई साथ में बिजनेस करते हुए दिख रहे हो। सम वे और दी अदर आप जिस भी चीज़ में बारीकी से डेली मेहनत कर रहे हो उसमें सक्सेस आती हुई दिख रही है। एंड ऑफ द वीक के जो तीसरा कार्ड है ये भी काफ़ी स्टेबल और पॉजिटिव है। सो स्टार्ट ऑफ द वीक, एंड ऑफ द वीक इन टर्म्स ऑफ करियर वाइज, एजुकेशन के हिसाब से, रिलेशनशिप्स के हिसाब से, स्टेबिलिटी के हिसाब से, फैमिली हार्मनी के हिसाब से बढ़िया रहेगा, सपोर्ट आती हुई दिख रही है। इट्स अ वेरी नाइस एनर्जी, ओके। नाउ मिड वीक में देखा जा रहा है कि इस टाइम पर आपको फील हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत टाइम से कुछ चीज़ों के ऊपर ब्लॉकेजेस फेस कर रहे हैं। ये मिड वीक में ऐसा फील होगा कि यार नेगेटिव हो रहा है, कुछ डिले हो रहा है कामों में, नेगेटिव फील कर रहे हो, या इस टाइम पर आप हो सके तो अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना, नेगेटिव एनर्जीज से बचना। एंड ईवल आए तो अपने काम होने से पहले लोगों को मत बताओ बहुत ज़्यादा। कई बार होता है ना कि कई बार हम खुशी से लोगों को बताते हैं दैट मुझे ये मिल गया, वो मिल गया, या आई एम एक्साइटेड फॉर दिस, बट सामने वाले को नहीं पता ना उसकी क्या एनर्जी है आपके लिए। सो इसलिए थोड़ा सा रिजर्व रहना मिड वीक में आपके लिए सजेशन है, अदरवाइज इट्स ऑल गुड। सी मिड वीक में ज़्यादा
शुभ समय नहीं दिख रहा है कोई भी शुभ काम की शुरुआत करने के लिए, तो कोई भी स्पेशल टास्क, कॉल्स, मीटिंग्स, कोई भी स्पेशल इवेंट्स जो आपने करने हैं इस हफ्ते में, वो स्टार्ट ऑफ द वीक में करो या एंड ऑफ द वीक में करो, अच्छा जाएगा। मिड वीक को थोड़ा इग्नोर कर देना। मिड वीक में आप जिस भी भगवान गॉड को मानते हो उनको प्रेयर करते रहना, पॉजिटिव रहना, अच्छी किताबें पढ़ना, सो वो पॉजिटिविटी आपको फील होगी। अगर आप लाइफ में लो, नेगेटिव, डल, ब्लॉकेजेस, टॉक्सिक फील कर रहे हो, ट्राई एंड थिंक कि इस पे काम कैसे किया जाए, कितना कर सकते हो, कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। तो ग्रोथ माइंडसेट रखना। यही सोचते रहोगे कि क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्यों ऐसा किया, क्यों ऐसा हुआ, उसको ही आंसर नहीं मिलेगा। लोगों की नेगेटिविटी क्यों है, क्यों लोग टॉक्सिक हैं, क्यों लोग नहीं समझ पाते हैं, जो चीज़ इतनी सिंपल है समझने के लिए, वो आप चाहकर भी नहीं समझा सकते, ठीक है। तो उस पर ध्यान मत देना, ओके, नहीं तो आपकी एनर्जी लो लेवल पर आएगी। सो ट्राई योर बेस्ट कि आप ये सोचो कि भैया बेहतर कैसे किया जाए, बेहतर क्या करें और क्या करें, ठीक है। ये माइंडसेट रखना तो अच्छा माना जाएगा एक्वेरियस। तो ये ऑल ओवर एडवाइस है। अब देखो जॉब के लिए देख रहे हो तो डेफिनेटली अच्छे योग हैं स्टार्ट ऑफ द वीक एंड एंड ऑफ द वीक में आप लोगों के लिए, तो ये देखा जाएगा, ओके। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। एंड येस, एजुकेशन के हिसाब से बहुत अच्छा है। सिर्फ मिड वीक में मेरे को स्ट्रेस दिख रहा है, अदरवाइज इट्स ऑल गुड, ओके एक्वेरियस। सो आई होप एनर्जी अपडेट मिल गई आपको इस हफ्ते के लिए। रेस्ट चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है पाइसेस। पाइसेस राशि वालों के देख लेते हैं क्या गाइडेंस आ रहे हैं। ओके पाइसेस, पाइसेस देखो यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड आया है द किंग ऑफ कप्स के कार्ड्स आए हैं द डेविल एंड द सेवन ऑफ कप्स। देखो इस हफ्ते में पाइसेस स्टार्ट ऑफ द वीक में माइट एक्सपीरियंस एनर्जीज काफ़ी अच्छी हैं, स्टेबल हैं, पॉजिटिव है, इमोशनली भी स्टेबल रहोगे, अच्छी एनर्जीज दिख रही हैं। एंड ऑफ द वीक में एंड मिड ऑफ द वीक में ना कुछ चीज़ों में लेके आप कंफ्यूज दिख रहे हो। आप कहने को अपनी रूटीन और काम करोगे, अपनी पढ़ाई करोगे, बट मे बी आपको लग रहा है यार जो मैंने ऑप्शन अपनी लाइफ में चूज़ किया हुआ है क्या वो सही है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, जॉब, बिजनेस, व्हाटएवर। तो माइंड में ना कन्फ्यूजन चलती रहेगी, यार ये मैं सही कर रहा हूँ क्या, सही ट्रैक पे हूँ क्या, मुझे कुछ और एक्सप्लोर करना चाहिए, या यही वो पर्सन है जिसका मेरे को लाइफ लॉन्ग बितानी है, या यही वो करियर है जिस पर मेरे को लाइफ लॉन्ग इन्वेस्ट करना चाहिए। तो समवेयर डिसीजन मेकिंग चलना शुरू हो जाएंगे मिड वीक से। इस टाइम पर हो सके पहली चीज़ एक समझ लेना कि जितना आप कोई चीज़ को अच्छा अपनी तरफ से कर सकते हो उतना करो, जितना नहीं कर सकते हो वो सरेंडर करना पड़ेगा या सही टाइम पर आके डिसीजन लेना। इस टाइम पर इस हफ्ते में जल्दबाजी में कोई भी फैसले नहीं लेने हैं, डिसीजंस नहीं लेने हैं पाइसेस आपने, और अपने मूड स्विंग्स के ऊपर आपने कंट्रोल रखना है। डेफिनेटली आप चाहो तो बेस्ट चीज़ जो आप कर सकते हो पेन एंड पेपर ले लो, उस सिचुएशन या उस पर्सन जो भी चीज़ को लेके आप कंफ्यूज्ड हो रहे हो उसके बेनिफिट्स एंड माइनस पॉइंट्स लिख दो। दो ऑप्शंस को ही हैं, उन दोनों ऑप्शंस के पॉजिटिव एंड माइनस पॉइंट्स लिख दो, थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी एंड डिसाइड करना आपके लिए ईजी हो जाएगा। ओके, दिस विल हेल्प यू अ लॉट टू क्लैरिफाई थिंग्स। सो क्लैरिटी के लिए ना आप एक क्रिस्टल पहन सकते हो, क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल आता है वो धारण करें, या आप नेगेटिविटी आपको बहुत फील होती है एंड आप हर बार कंफ्यूज एंड डल फील करते हो, सो डेफिनेटली वेयर किल द नेगेटिविटी ब्रेसलेट जो मैंने आई थिंक 2-3 महीने पहले लॉन्च किया था। किल द नेगेटिविटी पहनो, वो भी बहुत ज़बरदस्त काम करेगा, नेगेटिविटी हटेगी, सो इट विल ब्लेस यू अ लॉट। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं इस हफ्ते में। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्रिस्टल रेमेडी कर लो एंड या जस्ट माइंडसेट के ऊपर काम करो, जैसे मैंने बताया इस पर फोकस करना है, इस पे नहीं, दैट विल ऑल्सो हेल्प यू अ लॉट। ओके माय डियर पाइसेस, एंड येस पॉजिटिव कोई शुभ काम, इंटरव्यू कुछ प्लान्ड है तो स्टार्ट ऑफ द वीक में हो जाए, बहुत अच्छा। अगर आपके पास कंट्रोल ही नहीं है डेट्स को चेंज करने का तो कोई मन में वहम मत पालना, प्रभु का नाम लेते हुए आगे बढ़ना, अवेयर रहना, सब कुछ बढ़िया होगा, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट माय डियर पाइसेस। येस, एनर्जीज मिड वीक से थोड़ी सी एवरेज रहेंगी, स्टार्ट ऑफ द वीक अच्छा, अदरवाइज इट्स न्यूट्रल आई सी, एंड न्यूट्रल को बेस्ट कैसे बनाना है वो भी मैंने बता दिया आपको, ठीक है। सो विशिंग यू ऑल द गुड लक एंड पॉजिटिविटी माय डियर पाइसेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।